मूसलाधार बारिश से मुतासर कराची में पानी जमा हो गया। अहम सड़कें ज़ेरे आब आने से शहरी ट्रैफिक मफलूज होकर रह गई। मुल्क भर में वस्त जून से जुलाई के आखिर तक शदीद बारिशों और इसकी वजह से आने वाली सानवी आफात के नतीजे में 300 से ज़ायद अफराद हलाक और तकरीबन 10,000 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिसमें बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने मुकामी इलाके को इमदादी सामान फराहम कर दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान चाओ लीजियान ने कहा कि उन्हें यकीन है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सैलाब के खिलाफ जंग जीतेंगे और अपने घरों की तामीर नौ करेंगे, और कहा कि चीन पाकिस्तान को लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने और समाजी तरक्की के लिए मदद फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के एक अच्छे दोस्त के तौर पर गम और दुख बांट रहे हैं। चीन ने मुकामी लोगों को मुश्किलात से गुजरने में मदद के लिए फूड पैकेजेस और सोलर पावर जनरेशन के आलात समेत फौरी तौर पर दरकार इंसानी हमदर्दी का सामान भेजने में कोई वक्त नहीं खर्च किया। वाज़ेह रही कि सूबा बलूचिस्तान को हाल ही में चीन से इमदादी पैकेजों की एक नई खेप मौसूल हुई है। इस साल की पहली छमाही में चीन को पाकिस्तान की बरामदात 1.918 बिलियन अमरीकी डॉलर से तजावज़ कर गईं, जो पिछले साल की इसी मुद्दत में 1.728 बिलियन अमरीकी डॉलर से 10.97% ज्यादा हैं, जिसमें सालाना बुनियादों पर इजाफा जारी है। इस साल की पहली छमाही में चीन और पाकिस्तान के दरमियान तजारत का कुल हजम 2021 के इसी अरसे के मुकाबले में तकरीबन 15% से बढ़कर 14.39 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो 12.55 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इस साल के पहले 6 महीनों में पाकिस्तान की चीन को चावल की बरामदात तकरीबन 345 मिलियन अमरीकी डॉलर के लगभग हैं, जबकि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में ये 258 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। रकबे में इजाफे के अलावा चावल की पैदावार में इजाफा पाकिस्तान के चावल की बरामदात में इजाफे का एक और अहम अंसर है। हाईटेक हाइब्रिड बीज दूसरे रवायती बीजों के मुकाबले में दुगना पैदावार दे रहे हैं। ज़र मुबादला की शरह में उतार चढ़ाव के दरमियान पार्ट्स की दरामद के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने पर पाबंदी ने ऑटो सेक्टर में बदअमनी फैला दी है। दरामदी पुर्जों की आमद में ताखीर और रुपए की कदर में कमी की वजह से कीमतों में इजाफे की वजह से असेंबलर्स को बरवक्त चाबियां अपने खरीदारों के हवाले करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ कार असेंबली प्लांट्स ने कहा कि उन्होंने प्रोडक्शन रोक दी है और गाड़ियों की बुकिंग मुअत्तल कर दी है। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने बरामदी सनत के लिए दरामदी और घरेलू गैस की कीमतों में बेतरतीब 38% और 82% से जायद का इजाफा किया और 1 अगस्त से 11 माह के लिए 9 सेंट फी यूनिट बिजली की कीमतों को महफूज कर दिया। 5 बरामदी शोबों को जूट, चमड़े, कालीन, जराही और खेलों का सामान 6.5 US डॉलर फी MMBTU के हिसाब से फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल में तकरीबन 20 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड गैर मुल्की कर्जे लिए हैं, जो कि 27% ज्यादा है। बड़ी हद तक पुख्ता होने वाले गैर मुल्की कर्जों और मालियाती दरामदात की अदायगी के लिए, क्योंकि मुल्क को इन फाइनेंसिंग पाइपलाइनों को खुला रखने के लिए एक संगीन चैलेंज का सामना है, गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान को बैंकों से 4.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के गैर मुल्की तजारती कर्जे मिले, जिनमें जून में चीनी कमर्शियल बैंकों के कंसोर्शियम से 2.24 बिलियन अमरीकी डॉलर शामिल थे। हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन गंदम 103 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से दरामद करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी मजमूई मालियत 220 मिलियन अमरीकी डॉलर है। इससे कबल पाकिस्तान ने 5 लाख मेट्रिक टन गंदम 515.5 अमरीकी डॉलर फी मेट्रिक टन के हिसाब से दरामद की, जिससे मुआहदे की कीमत 258 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई। नई बोली पिछले मुआहदे से 15% कम है। पाकिस्तान को 40 लाख टन गंदम की कमी का सामना है और अब तक इसने 10 लाख टन गंदम के मुआहदे को हतमी शक्ल दी है। मजीद 10 लाख मीट्रिक टन गंदम की दरामद के लिए इस माह रूस के साथ हुकूमत से हुकूमत के मुआहदे को हतमी शक्ल देने की उम्मीद थी। अमरीकी डॉलर दीगर करेंसियों के मुकाबले में 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर है और पाकिस्तानी रुपया इस तवक्को पर गिर रहा है कि फेडरल रिजर्व शरह सूद में सबसे ज्यादा तेजी से इजाफा करेगा। अप्रैल के अवाइल से जुलाई के आखिर तक रुपया डॉलर के मुकाबले में 20% से ज्यादा गिर गया है। रुपए की तेजी से गिरावट महंगाई को मजीद हवा देने का पाबंद है और घरानों और कारोबारों के लिए तमाम आमदनी खर्च की पेशगोइयों में खलल डालती है। चीन ने कहा कि अगर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे के अपने मंसूबे पर कायम रहती हैं
तो वो मजबूत इकदामात के साथ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान के साथ वाशिंगटन के सरकारी तबादले वन चाइना असूल की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी रहनुमाई 3 चीन अमेरिका मुश्तरका पैगामात की दफात से होती है। वजारत कौमी दफा ने कहा कि अगर पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो ये यकीनी तौर पर दोनों फौजों के दरमियान ताल्लुकात को इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचाएगी और आबनाए ताइवान में कशीदगी को मजीद तेज करेगी। अगर इस तरह का मंसूबा आगे बढ़ा तो चीनी फौज कभी भी खाली नहीं बैठेगी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान चाओ लिजियान ने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में तीसरे फरीक की शिरकत पर इत्तफाक किया है, जिसमें मौजूदा इत्तफाक राय के मुताबिक तीसरे फरीकों पर मुश्तमिल ताअवुन की स्कीमों को फरोग देना और सी पैक मनसूबों को अफगानिस्तान तक तोसी देना शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकैन ने सी पैक की तरक्की के लिए मुस्बत तवानाई जमा करने, इसमें नई तहरीक पैदा करने और मजबूत जमानत फराहम करने के लिए खतरात और चैलेंजों से मुनासिब तरीके से निपटने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को सियासी रंग देने के लिए हिंदुस्तानी वजारत खारजा के सरकारी तर्जुमान के मजाकखेज रिमार्क्स को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान आसम इफ्तिखार ने सी पैक को इस्तेहकाम का महवर करार देते हुए कहा कि यह खित्ते के लोगों को सिफर के हिसाब से तोड़ने के लिए एक गाड़ी फराहम करता है। तर्जुमान ने भारत के इस झूठे दावे को मुस्तरद कर दिया कि सी पैक पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को मुतासिर कर सकता है। अमरीकी वजीर खजाना जेनेट बेलन ने कहा कि अमरीकी इक्तिसादी तरक्की सुस्त रवी का शिकार है और उन्होंने तस्लीम किया कि कसाद बाजारी का खतरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मंदी नागुज़ीर नहीं है। अमरीकी जीडीपी पहली सहमाई में 1.6% सालाना की शरह से सुकड़ गई और एक रिपोर्ट में तवक्को की जा रही है कि दूसरी सहमाई में सिर्फ 0.4% का फायदा दिखाया जाएगा। राइटर्स के जरिए पोल किए गए माहिरीन इक्तिसादियात के मुताबिक एक रिपोर्ट में तवक्को की जा रही है कि दूसरी सहमाई में सिर्फ 0.4% का फायदा दिखाया जाएगा। श्रीलंका ने चीन से कहा है कि वो तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत में मदद करे ताकि उसे पायदार तरक्की में मदद मिले। कोलंबो चाहता है कि चीन अपनी कंपनियों से मजीद श्रीलंका की काली चाय, नीलम, मसाले और कपड़े खरीदने को कहे और बीजिंग, कोलंबो और हम्बनटूटा में चीन की हमायत याफ्ता बंदरगाहों के वसी मंसूबों में मजीद सरमायाकारी करके भी मदद कर सकता है। 1.5 साल की तहकीकात और तज्जिये के बाद चीनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी NTE ने पाया कि हिंदुस्तान में कायम एक एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप ने कोड नाम कन्फ्यूशियस के साथ पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी इदारों पर ताज़ा हमले शुरू किए हैं। इसके इब्तदाई हमलों का पता 2013 में लगाया जा सकता है।